दोस्तों, आज की मॉडर्न लाइफ में हर एक व्यक्ति अकेलापन और तन्हाई महसूस कर रहा है। आज के युग में लोगों के पास अपने परिवार, अपनी फैमिली और यूं कहें कि अपने बच्चों और अपनी पत्नी को तक समय देने के लिए नहीं है, जिसके चलते वह अपना वक्त किसी और के साथ गुजारने के लिए कोशिशें करते हैं। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। इसके चलते पति या पत्नी दोनों के मन में अकेलापन सा महसूस होता है और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए वह कई अनुचित साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। इनके जरिए वह नए दोस्त बनाकर अपना समय काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी-कभी इनका इस प्रकार से इम्तियाज भुगतना पड़ता है कि जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं जिस अकेलेपन की तन्हाइयों को दूर करने के लिए किसी अजनबी शख्स के साथ बातें कर रहे हैं, उसके साथ में अपनी निजी जीवन की बातें शेयर कर रहे हैं, उसका क्या नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। आइए इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी। आज की सच्ची घटना कहानी में हम बात करने वाले हैं भिलाई छत्तीसगढ़ की एक कहानी के बारे में। यहाँ पर एक परिवार रहता है जिसमें 4 सदस्य रहते हैं। माता-पिता, एक भाई और एक बहन। जिसमें से बड़ी बहन की शादी हो जाती है और बात आती है कि जो भाई रहता है छोटा नरेंद्र, उसकी शादी करने की। तो उसकी शादी भी पास ही के एक गाँव में रिश्ता देखकर सीमा नाम की लड़की के साथ तय कर दी जाती है। नरेंद्र और सीमा दोनों का विवाह हो जाता है और सीमा जो है वो नरेंद्र के घर आ जाती है। नरेंद्र जो है अच्छे खासे व्यापारी थे, जिसके चलते इनको ऑल टाइम बाहर ही रहना पड़ता था। बाहर जो है अपने डील करने के लिए बार-बार घर से बाहर जाना पड़ता था। इसके साथ ही एक इनका पैतृक घर था और एक जो है मेन सिटी छत्तीसगढ़ में इनका घर था भिलाई। तो ये दोनों पति पत्नी शादी के कुछ समय बाद अपने ड्यूटी वाले घर, जहाँ जो है अपने व्यापार का काम नरेंद्र किया करता था, वहां आकर रहने लगते हैं। नरेंद्र जो है ज्यादातर बाहर ही रहता। महीने में कहो कि 30 दिन है तो 25 दिन ये बाहर ही अपना वक्त गुजारा करता था। महज 5 दिन ही अपनी पत्नी सीमा के साथ रह पाता था। इसमें भी वह मोबाइल पे तमाम तरीके के मैसेज और व्हाट्सएप इनके जरिए जो है अपनी डील पूरी किया करता था। इसी तरह से सीमा जो है, इसकी नई नवेली शादी हुई होती है और घर में वह अकेली रहती है। उसे जो है, जब पति साथ नहीं रहता है तो घर में अकेली क्या करे, उसके दिमाग में लगता है कि इस तन्हाइयों को कैसे दूर किया जाए। इसके लिए वह सहारा लेती है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का। यहाँ पर वह नए नए दोस्त बनाती है और उनके साथ में बातचीत करके अपना वक्त जाया किया करती है, जिससे कि वह अपने तन्हाइयों को कम कर सके और अपना वक्त गुजार सके। लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जिस वक्त को मैं दूसरे लोगों के साथ में गुजारने के लिए, अपनी तन्हाइयों को दूर करने के लिए करती हूँ, कहीं उसका मेरे साथ कभी खिलवाड़ ना हो जाए। तो दोस्तों, होता दरअसल ऐसा है कि सोशल मीडिया पर अपनी तन्हाइयों दूर करने का चलन बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ लोग शायद कामयाब हो जाते हैं, वरना अक्सर ऐसे लोगों को उस तमाशे का हिस्सा बनना पड़ जाता है जब वो जमाने को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते हैं। ऐसा ही कुछ इस सीमा नाम की महिला के साथ हुआ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ये 30 साल की महिला को वीडियो कॉल की दौरान जो है हदों को पार करना महंगा पड़ गया। दरअसल इस महिला की जो है एक लड़के से दोस्ती होती है, जिसकी रिक्वेस्ट सीमा के पास में 29 जून 2024 को आई हुई थी और यह उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए कि वह भी इससे बात करके अपने दिल और अपने अंदर के जो दर्द है उसको उस शख्स के साथ में बयां कर सके। लेकिन इसको ये पता नहीं था कि इसके साथ दोस्ती करना उसे कितना महंगा पड़ सकता है। तो होता कुछ ऐसा ही है दोस्तों,
कि ये जो है धीरे धीरे उस लड़के से बातचीत करना चालू कर देती है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। सोशल मीडिया के उस अनजान दोस्त जिसका नाम मनीष रहता है, उससे ये 1 से 2 दिन में इतना ज्यादा यकीन करने लगती है कि सीमा अपनी तमाम निजी बातें उससे जाहिर करने लगती है। बातों ही बातों में दोनों वर्चुअली बहुत नजदीक आ जाते हैं। यूं कहें कि 2 से 3 दिन में महज इन दोनों के बीच में इतना प्यार हो गया और इतना एक दूसरे पे विश्वास करने लगे जैसे कि एक दूसरे को बरसों से जानते हो। ऐसे में महिला ने उस शख्स के साथ में बातें करना चालू कर दिया। दोनों एक दूसरे के साथ में अधिक से अधिक टाइम बातें किया करते थे। धीरे धीरे जो है मनीष नाम के लड़के ने सीमा को अपने काबू में कर लिया और वह उसको फोन पे तो बात करता ही था, फिर जो है वीडियो कॉलिंग पे दोनों बात करने लगे। सीमा को लगा कि नॉर्मली फ्रेंड की तरह हम दोनों बात कर रहे हैं, ये कहाँ मेरे पास है, ये तो दूर है, ये क्या कर पाएगा मेरा। इस तरीके से जो है सीमा सोचती है कि चलो ठीक है, घर में पति है नहीं तो मैं अपनी तन्हाइयाँ इसी के साथ में गुजार लेती हूँ जिससे कि मेरा वक्त भी कट जाएगा। और वह मनीष के ऊपर इतना अधिक विश्वास कर लेती है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको ये कहानी मैं आगे सुनाऊंगा तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या किसी शख्स से महज 3 दिन में इतनी गहरी दोस्ती हो सकती है। होता कुछ ऐसा है कि वीडियो कॉल पे जब ये दोनों बातें करते हैं तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगता है। और मनीष तो जो है पहले से ही चालाक प्रवृत्ति का आदमी था। वह सीमा को अपने जाल में फंसाकर उससे गंदी तरह की डिमांड करने लगता है और वह उससे कहता है कि तुम अपने बाथरूम की पिक्चर भेजो। बाथरूम में जो है सीमा अपनी नग्न पिक्चर जो है इस मनीष नाम के शख्स को भेज देती है जिससे कि महज 3 दिन पहले ही दोस्ती हुई थी। साथ ही वह पहले दिन जब ये फोटो भेजती है, मनीष बड़ा तारीफ करता है कि तुम बड़े खूबसूरत हो, बहुत अच्छा तुम्हारा फिगर है, तमाम तरीके की तारीफ जब वह करता है तो सीमा जो है एकदम फूल के गदगद हो जाती है क्योंकि उसकी तारीफें हो रही थी। और फिर वह दूसरे दिन अपने नहाते हुए वीडियो उस शख्स के पास में भेज देती है जिसको महज 4 दिन से वह जानती थी। जब वह उस शख्स को अपने वीडियो भेज देती है और दोनों के बीच में दोस्ती चलती रहती है। 3 से 4 दिन बाद जिस शख्स को मनीष को सीमा ने वीडियो भेजी थी, वह शख्स उसके साथ में ऐसी करतूत करता है कि सीमा ने जो है कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने वक्त के लिए अपनी तन्हाइयों को दूर करने के लिए जिस शख्स से विश्वास कर रही हूँ वो मुझे इतना बड़ा दगा देने वाला है। होता दरअसल ऐसा है कि 29 तारीख को दोस्ती होती है और 2 से 3 महज आज से 3 जुलाई, एक दिन पहले की बात है। 3 जुलाई को जो है उसके पास सुबह सुबह एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पर और उसमें वह देखती है कि जो वीडियो उसने उस मनीष नाम के लड़के को भेजा था वह वीडियो उसने सीमा को सेंड किया और उसके नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई थी जिसमें वह कहता है कि ये वीडियो अब तुम्हारा मेरे पास सेव है और अब मैं इसको वायरल कर दूंगा अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना। सीमा जब ये वीडियो देखती है और ये जब उसका मैसेज पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सिर भन्नाने लगता है और सिर पकड़कर रोने लगती है कि मैंने भावनाओं में बहकर ये क्या कर दिया, एक ऐसे अजनबी शख्स के ऊपर विश्वास कर लिया जिससे महज 4 दिन पहले ही मेरी दोस्ती हुई थी। और दोस्तों, वह वीडियो वायरल करने की धमकी सीमा को देता है। सीमा घर पर अकेली रहती है। वह जब सीमा को धमकी देता है तो कहता है कि या तो तुम मुझे पैसे भेजो या फिर मैं वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता हूँ। पहली बार में मनीष सीमा से जो है वो 3 लाख रुपए की डिमांड करता है। सीमा अपने अकाउंट में पैसे रहते हैं क्योंकि उसका पति अच्छा खासा व्यापारी था, तो 3 लाख रुपए जो है उस मनीष नाम के शख्स को भेज देती है। महज एक दिन गुजरता है, दूसरे दिन फिर वह पैसों की डिमांड करता है, 2 लाख रुपए फिर वह उसको भेज देती है। इस तरह से वह जो है रोज पैसों की डिमांड करने लगता है, दिन में 2-2 बार 3-3 बार पैसे मांगने लगता है। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपने संपूर्ण जेवर बेचकर
उसको सारे पैसे ट्रांसफर कर देती है, लगभग 30 लाख रुपए वह उस मनीष नाम के शख्स को भेज देती है। और ये सिर्फ उसकी इतनी सी गलती थी कि जिस शख्स से 3 दिन बात हुई हो, उसके लिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और एक वीडियो नहाते हुए वह भी उस शख्स को उसने शेयर कर दिया। इसका उसको इतना बड़ा भुगतान करना पड़ा। ये आप देख सकते हैं कि 30 लाख रुपए उससे ऐंठ लिए गए। उसके बाद जब ऐसे ही मनीष की डिमांड बढ़ती गई, तो सीमा जो है घबरा गई थी और मजबूरन उसने ये सारी बात अपने पति नरेंद्र को बताई कि उसने एक दोस्त जो है फेसबुक पर रिक्वेस्ट आती है उससे दोस्ती की, और महज 2 से 3 दिनों में उसने उसके जाल में ऐसे फंसा लिया कि मैंने जो है उसको अपनी नग्न अवस्था के फोटो भेज दिए, अपने नहाते हुए का वीडियो भेज दिया। नरेंद्र सीमा के ऊपर तमाम तरीके के गुस्सा करता है और उसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। सीमा अपने साथ जो घटना घटित हुई उसकी संपूर्ण जानकारी पुलिस अधिकारियों को देती है। उसके बाद पुलिस के द्वारा उस शख्स के मैसेज का इंतजार किया जाता है और वो अगली डिमांड क्या करने वाला था उसकी पूर्ति के लिए उसको जो है बुलाने की कोशिश की जाती है कि तुम यहाँ आकर पैसे ले जाओ, मैं अब भिजवा नहीं पाऊंगी, इस तरह से। और उसके द्वारा फिर पुलिस अपनी टीम बनाकर जब फिर से वह डिमांड करता है सीमा के साथ, तो सीमा को भेजा जाता है पैसे लेकर। उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा वो शख्स जैसे ही पैसे लेने आता है, पुलिस सादा कपड़ों में रहती है, उसको धर दबोच लेती है। उसके बाद जब उसको पकड़ा जाता है, उसकी सुताई की जाती है, तो वह संपूर्ण जानकारी अपने बारे में बता देता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और वह इसी प्रकार से लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर पैसे ऐंठने का काम करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि महज अपनी तन्हाइयों को दूर करने के लिए किसी शख्स से दोस्ती करना कितना महंगा पड़ सकता है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। साथ ही मैं कहूंगा कि आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। इस तरह के किसी भी अजनबी व्यक्तियों के साथ में अपना कुछ भी प्राइवेट चीज जो है वो शेयर ना करें, जिससे कि आपको भी इस तरह की घटनाओं का शिकार ना होना पड़े।